वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपनी क्वेश्चन सीरीज़ के साथ, जो कि चाइल्ड पेडागोजी के बारे में है और जिसे पिछले कई दिनों से हम अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 211 से। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। अब आप कथन को पढ़कर ही समझ रहे हो कि किस चीज़ पर इसको प्रेशराइज किया गया है। आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। सही हो सकता है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है। तो ये एक्चुअली लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जेंट्स ही ज़्यादा होशियार हों, वो भी लेडीज़ों से। और हम ये भी नहीं कह सकते कि लेडीज़ें जेंट्स से ज़्यादा होशियार हों। वो एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या है। लेकिन इस कथन की बात हो रही है चूँकि, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण चर्चा करती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस ओर संकेत करेगा। 4 ऑप्शन है, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या फिर सीखने का आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट और या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब किसी टीचर का बच्चों को बाहर ले जाना, आउटिंग कराना और वापस आने के बाद उस आउटिंग के बारे में डिस्कस करना, तो ये किस चीज़ का आकलन है, किस तरह का आकलन है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ से क्या होगा बच्चों में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन, जो कि लर्निंग असेसमेंट किस लिए है, ताकि बच्चे सीख जाएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को डॉट 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 के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी के उत्तर याद करने के लिए, या फिर कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टीचर जो प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। इस बारे में बच्चों को हमें प्रोत्साहित इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो अगर हम उन्हें पता होगा कि टीचर कौन से क्वेश्चन पुट अप करने वाले हैं, और अगर वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो फिर सीखने का कोई मतलब ही नहीं बचता। इसलिए इस तरह की जो एक्टिविटी है वो नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खोल, खेल या फिर दत्त कार्य। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सत्र परीक्षा इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था में। किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक विकास किस स्टेज पर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या फिर प्राथमिक, कौन सा माना जाएगा इसको। तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, स्थिर, स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है किस चीज़ से। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित प्रयोग से, या फिर इंद्रियों के द्वारा। किस चीज़ से बच्चा पियाजे विकास की पहली अवस्था में सीखता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सेंस के द्वारा सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या फिर
संज्ञानवादी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारवादी, क्योंकि सीखने का जो सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवहार की ही बात कर रहा है, व्यवहार पर ही डिपेंड है, तो ऑब्वियस है कि वो व्यवहारिस्ट ही होगा, व्यवहारवादी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, सूचना को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक, नई एक्टिविटी, नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।